हेलो बच्चों। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 16 वाटर। ओके, तो उसमें हमने पढ़ा था कि वाटर क्या होता है ना, सोर्सेस ऑफ वाटर क्या है। ओके, और ठीक है, वाटर के कौन कौन से स्टेट होते हैं वो पढ़ा था, है ना। वाटर साइकिल पढ़ा था, वाटर सॉल्वेंट पढ़ा था, है ना। तो आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ओके, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, और कैसे वाटर पोल्यूशन होते हैं। ओके, वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। वाटर जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पोर्टेंट है ना। वाटर के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, है ना। 3/4 पार्ट ऑफ अर्थ इज कवर विद वाटर, है ना। जो हमारा अर्थ है वहां पे 3/4 पार्ट जो है वो पूरा वाटर से कवर है ना। यानी कि वाटर जो है ज्यादा है अर्थ पे एज कम्पेयर टू लैंड। ओके, सच अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज इन ओशन, है ना। हमारे अर्थ में सबसे ज्यादा वाटर जो है वो कहाँ पे होते हैं, ओशन में होते हैं, ठीक है। वाइल द फ्रेश वाटर विच वी यूज इन दिस इज इन वेरी लेस क्वांटिटी, है ना। जो हम वाटर यूज करते हैं फ्रेश वाटर जो है वो बहुत ही लेस क्वांटिटी में होते हैं। ओके, ठीक है। ओशन वाला जो पानी है वो क्या होता है, सोल्ट होता है ना, उसमें सोल्ट होते हैं। ओके, उसको हम यूज नहीं करते हैं, है ना। जो हम पानी यूज करते हैं फ्रेश वाटर वो बहुत ही कम क्वांटिटी में होते हैं, है ना। इसलिए हम कहते हैं कि पानी को ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, if we imagine that the total quantity of water on earth is bucket full, the fresh water is only 1 teaspoonful. Okay, अब देखो, अगर हम सोचे कि जो हमारे बकेट में, अगर बकेट में पानी है फुल, ठीक है, भरा हुआ है बकेट, वो किसकी तरह है, वाटर की तरह, ठीक है। जो हमारे अर्थ पे वाटर है जो कि ओशन है, ठीक है। और एक स्पून में अगर हम पानी लेंगे तो स्पून में कितना पानी होगा, थोड़ा सा ही पानी होगा, है ना। तो वो पानी जो है वो फ्रेश वाटर के कंपेयर में है हमारे अर्थ पे इतना कम है। ओके, वाटर इज रिगार्डेड एज पॉल्यूटेड व्हेन इट changes its quantity or composition directly or indirectly as a result of man activities, है ना। देखो, वाटर पोल्यूटेड कब होते हैं, जब उसके क्वांटिटी में चेंजेस आते हैं या कंपोजिशन में चेंजेस आते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, जो एज अ रिजल्ट ऑफ मैन एक्टिविटीज, है ना। जो हम एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाटर पे उसका असर होते हैं, ठीक है। वाटर जो है वो पोल्यूटेड होते हैं। ओके, so that it becomes less suitable for drinking purpose, domestic use, agriculture practice, fishers और other purposes, जिसकी वजह से जो वाटर जो है वो हमारे लिए लेस सुटेबल हो जाते हैं, ठीक है, पानी पीने के लिए, है ना, डोमेस्टिक के लिए, ओके, एग्रीकल्चर के लिए, है ना। ओके, ठीक है। ऑल काइंड ऑफ वाटर रिसोर्सेज लाइक पॉन्ड्स, लेक, रिवर एंड ओशन आर पॉल्यूटेड बाय अ वेराइटी ऑफ वेस्ट मटेरियल विच आर द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ पॉल्यूशन, एक्सप्लोशन एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना, पॉल्यूशन। ओके, देखो क्या कह रहा है कि जो वाटर रिसोर्सेज जितने भी है, जैसे कि पॉन्ड्स है, लेक है, रिवर है, ओशन है, वो सब पॉल्यूटेड होते हैं। जो वेस्ट मटेरियल यूज करते हैं ना, जो वेस्ट मटेरियल हम फेंकते हैं, गंदगी जो फेंकते हैं, है ना। ओके, उसके वजह से वाटर जो है वो पॉल्यूटेड होते हैं, है ना, वाटर में पॉल्यूशन होते हैं। ओके, ठीक है, जैसे कि इंडस्ट्रियल जो है उनकी वजह से होते हैं, फैक्ट्रीज की वजह से होते हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कॉजेस ऑफ वाटर पोल्यूशन, ठीक है। अब देखो, वाटर पोल्यूशन किसके वजह से होते हैं, है ना, क्या क्या कॉजेस हैं। ओके, तो पहला है डोमेस्टिक सीवेज, है ना। डोमेस्टिक सीवेज मतलब जो हम अपने घर पे जो ह्यूमंस होते हैं, है ना, ह्यूमन जो यूरेन करते हैं, फेसिस
है ना, और जो एनिमल्स डंग होते हैं, ओके, और जो कपड़े हम धोते हैं उसका जो गंदा पानी सब जो है वो कहाँ पे जाते हैं, नाली में जाते हैं, है ना। बिग सिटीज में क्या होता है, नली बने होते हैं, है ना, ड्रेनेज सिस्टम होते हैं, है ना, तो वो गंदा पानी जो है वो कहाँ पे जाते हैं, रिवर, लेक, है ना, पोन्स, ओशन, इन सब में चले जाते हैं और वाटर जो है वो पोल्यूशन हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल वेस्ट, है ना। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है, ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से वाटर पोल्यूशन जो है वो बहुत ही ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल में क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस यूज करते हैं जो कि बहुत टॉक्सिक होते हैं। ओके, जैसे कि क्लोराइड, एमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना, ये सब जो है यूज करते हैं, है ना। जैसे कि एसिड जो है ना, सोल्ट, मेटल लाइक कॉपर, जिंक, लीड, ये सब जो है इंडस्ट्रियल में यूज करते हैं, है ना। और यूज करने के बाद उनको क्या करते हैं, जो वेस्ट बचा हुआ है उन सबको पानी में, वाटर बॉडीज में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वाटर जो है वो बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है एग्रीकल्चर वेस्ट। ओके, ठीक है, अब देखो एग्रीकल्चर वेस्ट में क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स, है ना, और ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो क्या करते हैं, उन सबको पानी में फेंक दिया जाता है, जो कि कहाँ पे पहुंचते हैं बाद में, लेक्स में या रिवर में या अदर वाटर बॉडीज में पहुंच जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब हम एग्रीकल्चर में हम क्या यूज करते हैं, बहुत सारे फर्टिलाइजर यूज करते हैं, है ना, इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं इंसेक्ट को मारने के लिए, है ना, हर्बिसाइड यूज करते हैं, है ना। तो ये सब जो है वो, इन सब की वजह से पानी जो है वो गंदा हो जाते हैं, है ना, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होते हैं। ओके, नेक्स्ट है ऑयल पोल्यूशन। ओके, ठीक है, ऑयल पोल्यूशन कैसे होते हैं, है ना, जब देखो शिप में जब ऑयल को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, ले जाते हैं, तो बहुत सारे ऑयल जो है वो लीक होते हैं, है ना, और वो जो ऑयल जो है वो कहाँ पे चले जाते हैं, सी में, है ना, जिसकी वजह से ऑयल पोल्यूशन होते हैं। ओके, वाटर पोल्यूशन होते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, है ना। अब वाटर को कैसे बचाना है पोल्यूटेड होने से, पोल्यूशन होने से, ठीक है, कैसे प्रिवेंट करना है। ठीक है, अब देखो सेप्टिक टैंक ट्रीटमेंट शुड बी यूज फॉर इंडिविजुअल हाउसेस ऑफ कम्युनिटीज, है ना। देखो हमें क्या करना है, हर एक घर में सेप्टिक टैंक जो है उसका हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, सेप्टिक टैंक मतलब जो अंडरग्राउंड होते हैं, ठीक है, जिसमें हम गंदा पानी ये सब छोड़ते हैं और वो जो है वो डिकम्पोज होते हैं। ओके, तो वो गंदा पानी जो है वो नाली के थ्रू रिवर्स में नहीं जाएंगे, है ना। ओके, तो हर एक घर में क्या होना चाहिए, सेप्टिक टैंक होना चाहिए। ओके, द सीवेज एंड फैक्ट्री वेस्ट हैव टू बी क्लीन बिफोर दे फ्लो इनटू द वाटर रिजर्वर, है ना। देखो वाटर रिजर्वर में फ्लो करने से पहले, छोड़ने से पहले हमें जो फैक्ट्री का जो वेस्ट है और सीवेज जो है उनको क्लीन करना चाहिए। ठीक है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट फॉर द सीवेज शुड बी कैरिड आउट। Okay, the uses of fertilizer and herbicide should be judicious and minimal. Okay, जो हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं और जो हम हर्बिसाइड यूज करते हैं उनको जुडिशियस एंड मिनिमल, मतलब उनको फर्टिलाइजर और हर्बिसाइड को जितना हो सके हमें कम यूज करना। ठीक है, नेक्स्ट है द यूजेस ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट शुड बी मिनिमाइज, है ना, और जो हम सिंथेटिक डिटर्जेंट यूज करते हैं उसको भी कम करना चाहिए। ओके, डेड बॉडीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स शुड नॉट बी थ्रोन इनटू द रिवर, है ना, जो हमारे डेड बॉडीज होते हैं ह्यूमन का और एनिमल्स का, उनको रिवर में नहीं फेंकना चाहिए। ओके, द वाटर ऑफ रिवर, स्ट्रीम, लेक एंड पॉन्ड शुड बी प्यूरिफाइड, है ना, जो पानी रिवर में या स्ट्रीम में या लेक में या पॉन्ड्स में जो पानी होते हैं उन सबको भी प्यूरिफाई करना चाहिए। ठीक है, दिस इज डन बाय द गवर्नमेंट, गंगा प्यूरिफिकेशन प्रोजेक्ट, है ना। गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट निकाला है
गंगा प्यूरिफिकेशन प्रोजेक्ट के नाम से, ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या किया, जो गंगा रिवर है ना, उसको उन्होंने साफ किया, है ना, उसको उन्होंने प्रिवेंट किया पोल्यूशन होने से। ओके, अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज शुड बी प्लांटेड अलोंग द रिवर बैंक्स, है ना, जो रिवर के साइड पे हमें क्या लगाना चाहिए, प्लांट लगाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोर्टेबल वाटर, है ना। द वाटर विच इज यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस इज नोन एज अ पोर्टेबल वाटर, है ना। जो वाटर जो हम पानी पीने के लिए यूज करते हैं उसको हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं। ओके, इट शुड बी क्लीन एंड फ्रेश, है ना, जो कि क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए और फ्रेश होना चाहिए। ओके, इट शुड नॉट कंटेन suspended or soluble impurities and harmful germs such as bacteria, है ना। पोर्टेबल वाटर में देखो ये बैक्टीरिया जो है, हार्मफुल जर्म्स जो है, ये सब, है ना, नहीं होना चाहिए, है ना, इम्प्योरिटीज नहीं होना चाहिए। ओके, जिसमें हार्मफुल जर्म्स नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है, इम्प्योरिटीज नहीं है ना, और पानी जो है वो बिल्कुल साफ है ना, फ्रेश है, उसको हम पोर्टेबल वाटर कहेंगे, है ना, जो कि पीने के लायक हो। ओके, द वाटर फ्रॉम रिवर एंड लेक्स कंटेन बोथ सस्पेंडेड एंड soluble impurities. Before supply it is purified for drinking purpose, है ना। जो पानी रिवर्स में है, जो लेक में है, उनमें क्या होते हैं, ये सब इम्प्योरिटीज, ये सब जर्म्स, बैक्टीरिया, वो सब होते हैं, ठीक है। उन सबको सप्लाई करने से पहले इस पानी को प्यूरिफाई किया जाता है फॉर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। ओके, ठीक है। द फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन टू प्यूरिफाई वाटर फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेस, है ना। नेचुरल रिसोर्सेस के थ्रू, है ना, जो गंदा पानी है उसको प्योर करने के लिए, है ना, प्यूरिफाई बनाने के लिए ये सब स्टेप्स जो है वो उठाते हैं। ओके, फर्स्ट स्टेप है सेंडिमेंटेशन। ओके, सेंडिमेंटेशन में क्या करते हैं, ठीक है, आलूम ALUM, ठीक है, ये जो है ये उस वाटर टैंकर में ऐड करते हैं, मतलब ये क्या है, एक कलरलेस सब्सटेंस है, ठीक है, ये कलरलेस सब्सटेंस है जो कि वाटर टैंक में ऐड करते हैं, ठीक है। इट हेल्प इन क्विक सेटिंग, ठीक है, जिसके वजह से क्या होते हैं, इट हेल्प इन क्विक settling of fine substandard material, the water become partly clean, है ना, जिसकी वजह से अलूम के वजह से वाटर जो है वो थोड़ा सा साफ हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है फिल्ट्रेशन, ठीक है। इन दिस प्रोसेस द पार्टली क्लियर वाटर इज फिल्टर थ्रू सेंट फिल्टर के थ्रू उस जो पार्टली थोड़ा सा वाटर जो क्लियर हुआ है उसको हम फिल्टर करते हैं सेंट फिल्टर के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे सेंट फिल्टर के थ्रू वाटर को फिल्टर करते हैं, ठीक है, वाटर को फिल्टर करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो है क्लोरीनेशन, है ना। नेक्स्ट जो है वो क्लोरीनेशन है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, देखो फर्स्ट में क्या होता है, सेंडिमेंटेशन में क्या होता है, अलूम जो है वो जो कि कलरलेस सब्सटेंस है उसको पानी में ऐड करते हैं, ठीक है, जिसके वजह से पानी जो है थोड़ा सा क्लियर होते हैं, साफ होते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप है फिल्ट्रेशन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, सेंट फिल्टर के थ्रू जो पानी थोड़ा सा क्लियर हुआ है उसको साफ करते हैं, ठीक है। इसमें जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है वो रिमूव होते हैं, ठीक है। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज फिल्ट्रेशन के थ्रू रिमूव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोरीनेशन। ओके, क्लोरीन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर्स इज एडिड टू फिल्ट्रेट वाटर, है ना। इसमें क्या करते हैं, क्लोरीन
ठीक है, या फिर ब्लीचिंग पाउडर जो है वो ऐड करते हैं वाटर को फिल्टर करने के लिए, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर आल्सो कंटेन क्लोरीन, है ना। क्लोरीन किल्स बैक्टीरिया, नाउ द वाटर इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल जर्म्स, है ना। इसमें क्या करते हैं, क्लोरीनेशन में ऐड करते हैं क्लोरीन को ऐड करते हैं, ओके, या फिर ब्लीचिंग पाउडर को ऐड करते हैं, जिसकी वजह से जो हार्मफुल जर्म्स है वो रिमूव होते हैं, मतलब मर जाते हैं, बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं, ओके। अब देखो पानी जो है वो अब बैक्टीरिया से, जर्म से, हार्मफुल जर्म से फ्री है ना, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट स्टेप जो है वो है एरिएशन, ओके। एरिएशन में क्या होते हैं, एरिएशन इम्प्रूव टेस्ट एंड ओडर, है ना। एरिएशन में जो पानी का जो टेस्ट है और जो स्मेल जो है वो उसको इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, उनको साफ करते हैं। इन दिस प्रोसेस वाटर इज यूजुअली स्प्रेड थ्रू एयर, द ऑक्सीजन इन द एयर टेक अवे द बैड टेस्ट एंड ओडर, है ना। इसमें एरिएशन में क्या होते हैं, ठीक है, पानी को स्प्रे करते हैं, ओके, थ्रू द एयर, है ना। तो एयर में जो ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन जो है वो जो गंदा टेस्ट है, बैड टेस्ट है, ठीक है, और जो ऑडर है उनको अपने साथ लेते हैं, ओके, जिसके वजह से पानी जो है वो बिल्कुल साफ होते हैं, ओके। आया समझ में। स्टेप क्या क्या है, पहला है सेडिमेंटेशन, ओके, दूसरा है फिल्ट्रेशन, थर्ड है क्लोरीनेशन, ओके, फोर्थ है एरिएशन, ओके, ठीक है। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, अलम जो है वो ऐड करते हैं जो कि कलरलेस सब्सटेंस है ना, जिसके वजह से पानी जो है वो थोड़ा सा साफ होते हैं, क्लियर होते हैं, ओके। नेक्स्ट जो है फिल्ट्रेशन में सैंड फिल्टर के थ्रू उस जो पानी जो थोड़ा सा साफ है उसको फिर से फिल्टर करते हैं, ठीक है, ओके। जो इम्प्योरिटीज होते हैं पानी में, जो इम्प्योरिटीज होते हैं, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होते हैं, वो सब यहाँ पे रिमूव होते हैं, ओके, ठीक है। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो होते हैं वो सब यहाँ पे रिमूव होते हैं, ओके। नेक्स्ट है क्लोरीनेशन, ओके। इसमें क्या करते हैं, क्लोरीन या फिर ब्लीचिंग पाउडर जो है वो यहाँ पे ऐड करते हैं, जिसके वजह से जो बैक्टीरिया जो है या हार्मफुल जर्म्स है उन सबको क्लोरीन जो है वो मर देते हैं, ठीक है, और वाटर जो है वो हार्मफुल जर्म्स से फ्री होते हैं, ओके। अब लास्ट स्टेप जो है वो है एरिएशन, ठीक है। एरिएशन में क्या होते हैं, वाटर पानी का जो टेस्ट है और जो स्मेल है उनको साफ करते हैं, ठीक है, किसके थ्रू, पानी को एयर में स्प्रे करते हैं, ठीक है, और जो एयर में जो ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन अपने साथ जो पानी में जो बैड टेस्ट है और जो गंदा ओडर है, गंदा स्मेल जो है वो अपने साथ लेते हैं और पानी जो है वो बिल्कुल साफ हो जाते हैं, फ्रेश होते हैं, क्लीन होते हैं, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ वाटर, ठीक है, ओके। वाटर इज अ कंपाउंड, इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज H2O, ठीक है। वाटर का जो फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो है H2O, ओके। दिस फॉर्मूला टेल अस दैट अ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज कंपोज्ड ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, है ना। देखो अब वाटर के फॉर्मूला में 2 हाइड्रोजन है ना, H2, है ना, एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है, 1 ही है ना, H2O, है ना, ओके, ठीक है। Although boiling converts water into steam and on cooling it give ice, है ना। देखो जब वाटर को हम बॉयल करते हैं, ठीक है, तो वाटर क्या हो जाते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, स्टीम में कन्वर्ट होते हैं, है ना। और जब हम उसको कूल करते हैं, ठीक है, तो वाटर को जब हम ठंडा करते हैं तो क्या बन जाता है, वाटर जो है वो आइस बन जाते हैं, ठीक है। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड। देखो सॉलिड स्टेट में जब हमने वाटर को कूल डाउन किया तो वाटर जो है वो आइस के फॉर्म में आ गया, है ना, जिसको हम सॉलिड स्टेट कहते हैं, ओके। जब
वाटर जो है, वाटर किसके फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में है ना, एंड वाटर को जब हमने हीट किया है ना, तो वो किसके फॉर्म में आ गया, स्टीम है ना, गैसियस के फॉर्म में आ गया है ना. हाउएवर वाटर मॉलिक्यूल कैन बी स्पिल्ड इनटू इट्स कंस्टिट्यूट एलिमेंट, ठीक है, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, है ना. जब हम ये जो मॉलिक्यूल्स है कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उसको जब हम स्पिल्ट करते हैं है ना, स्प्लिट होते हैं जब वो मॉलिक्यूल स्प्लिट होते हैं, डिवाइड होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है, इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट, है ना, ठीक है, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, ठीक है. ये डिवाइड कैसे होते हैं, जब उनमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जो है वो अलग होते हैं, ठीक है. दिस मेथड ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू स्प्लिट द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना. देखो, जब हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करने में, ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं. ओके, मॉलिक्यूल्स को जब हम स्प्लिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं. ओके, ठीक है बच्चों, ठीक है. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, है ना. तो वाटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं. ओके, नेचर, प्योर वाटर इज क्लियर, कलरलेस, टेस्टलेस एंड कलरलेस लिक्विड, है ना. बॉइलिंग पॉइंट, प्योर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, है ना. फ्रीजिंग पॉइंट, प्योर वाटर फ्रीज एट 0 degree Celsius. At higher pressure, the freezing point of water is slightly less than 0 degree Celsius. If impurities are present in water, the water freezes at a temperature less than 0 degree Celsius. Okay, ठीक है. Density. The density of water is 1 gram cc at 4 degree Celsius, है ना. हीट कैपेसिटी, वाटर का हीट कैपेसिटी क्या है, आप देखो. हीट कैपेसिटी इज द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू एब्जॉर्ब हीट विदाउट बिकमिंग मच वार्मर इटसेल्फ. दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज यूज्ड टू कूल engine and thus prevent them from getting hot. This property of water is made uses of air cooler, है ना. हीट कैपेसिटी जो है वाटर का बहुत ही अच्छा है ना. वाटर जो है वो उतना वाटर जो है वो एयर कूलर के लिए भी यूज होते हैं. ओके, कंडक्शन. ओके, प्योर वाटर इज अ बेड कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना. जो पानी जो है वो बेड कंडक्शन है और कंडक्टर है और ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, है ना. सॉल्युबिलिटी, वाटर कैन डिसॉल्व ऑलमोस्ट एनी सब्सटेंस, है ना. वाटर ऑलमोस्ट सभी सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ वाटर एंड आइस. ओके, द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मास इट कंटेन फॉर ईच यूनिट ऑफ इट्स वॉल्यूम, है ना. अब देखो, किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी जो है वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ मास, है ना. अमाउंट ऑफ मास कितना कंटेन होते हैं यूनिट ऑफ वॉल्यूम में, ठीक है. ईच यूनिट ऑफ वॉल्यूम में अमाउंट ऑफ मास कितना कंटेन होते हैं, ठीक है. ठीक है, वो क्या होता है, उस सब्सटेंस का डेंसिटी होता है, ठीक है. द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग इट्स मास बाय इट्स वॉल्यूम, है ना. डेंसिटी निकालने के लिए, किसी सब्सटेंस का डेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मास को डिवाइड करते हैं उसके वॉल्यूम के साथ. ओके, मास को डिवाइड करते हैं उसका वॉल्यूम के साथ. ओके, ठीक है. मास उसे कहते हैं जिससे हमें उसको हम वेट कर सकते हैं, मास को, है ना. वॉल्यूम मात्रा को कहते हैं. ओके बच्चों, तो डेंसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. उस सब्सटेंस का पहले हम मास निकालेंगे कि उस सब्सटेंस का मास कितना है ना, तो उसको डिवाइड करेंगे उसके वॉल्यूम के साथ. ओके, मोस्ट सब्सटेंस एक्सपेंड इन वॉल्यूम व्हेन दे आर
हीटेड, ठीक है। देखो ज्यादातर सब्सटेंस जो है जब हम उसको हीट करते हैं, ठीक है, तो उस सब्सटेंस का वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाते हैं, एक्सपेंड होते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है, मात्रा जो है वो ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। देयरफॉर व्हेन सब्सटेंस आर हीटेड देयर डेंसिटी डिक्रीज, ओके। जब कोई भी सब्सटेंस जो हीट अप होते हैं तो उसका डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होते हैं, कम होते हैं, ओके। वाटर बिहेव डिफरेंटली, बट वाटर जो है वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं, अलग बिहेव करते हैं, ठीक है। इट कॉन्ट्रैक्ट और टेक अप लेस वॉल्यूम व्हेन हीटेड from 0 degree Celsius to 4 degree and its density increase, ठीक है। देखो आप, वाटर बिहेव डिफरेंटली, बट वाटर में क्या होते हैं, ये वाटर जो है वो दूसरों से डिफरेंटली बिहेव करते हैं, ठीक है। इट कंट्रैक्ट और टेक अप लेस वॉल्यूम व्हेन हीटेड, ठीक है। जब हम वाटर को हीट करते हैं, ठीक है, तो क्या होते हैं, उसका वॉल्यूम जो है वो कम होते हैं, ठीक है, लेस वॉल्यूम होते हैं, ठीक है। फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, है ना। जब हम 0 डिग्री सेल्सियस के या 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में वाटर को हीट अप करते हैं तो उसका वॉल्यूम जो है वो कम होते हैं, ओके। एंड डेंसिटी इंक्रीज, है ना, और उसका डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होते हैं, ओके। बट यहाँ पे क्या होते हैं, देखो ज्यादातर सब्सटेंस में क्या होता था, जब हम सब्सटेंस को हीट अप करते थे तो उसका डेंसिटी जो था वो डिक्रीज होते थे, है ना, और वॉल्यूम जो था वो एक्सपेंड होते थे, है ना। बट वाटर के केस में क्या होते हैं, वॉल्यूम जो है वो कम होते हैं, लेस होते हैं, और उसका डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होते हैं, ओके। अबव 4 डिग्री सेल्सियस वाटर एक्सपेंड व्हेन हीटेड एंड इट्स डेंसिटी डिक्रीज, है ना। और 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, अबव, है ना, जब हम वाटर को हीट करते हैं तो उसका वॉल्यूम जो है वो एक्सपेंड होते हैं और उसका डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होते हैं, ओके बच्चों, ठीक है। इंडस्ट्री। अब नेक्स्ट टॉपिक है सैलिनिटी ऑफ सी वाटर, ठीक है। सी वाटर में कितना सॉल्ट डिसॉल्व होते हैं, कितना नमक होते हैं, ठीक है, इसको अभी हम पढ़ेंगे, ओके। इन सी वाटर, वाटर इज सॉल्टी, है ना। जो सी वाटर जो है उसका टेस्ट कैसा होता है, सॉल्टी होते हैं, है ना। इट कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग, उसको हम पीने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, ओके। जब बारिश होते हैं, ठीक है, तो वो पानी, बारिश का जो पानी है स्ट्रीम के थ्रू, रिवर के थ्रू, है ना, रिवरलेट के थ्रू कहाँ पे आते हैं, सी में जाते हैं, ठीक है, ओके। कहाँ से फ्लो होके जाते हैं, लेन के थ्रू फ्लो होके जाते हैं, ठीक है। तो लेन में बहुत सारे ऐसे सॉल्ट होते हैं, केमिकल्स होते हैं, है ना, फर्टिलाइजर होते हैं, ठीक है, जिसको पानी जो है वो अपने साथ कहाँ पे लेके जाते हैं, सी में लेके जाते हैं, ओके। देखो मटेरियल रिलीज बाय वोल्केनोस, है ना, जो मटेरियल जो है रिलीज करते हैं वोल्केनोस, है ना, और जो सी के अंदर जो स्प्रिंग होते हैं, है ना, वो भी सी में सॉल्ट जो है वो ऐड करते हैं, ओके। रिवर ऑल्सो ब्रिंग फ्रेश वाटर टू द सी, है ना, बट रिवर जो है उनमें सी में क्या जाते हैं, रिवर्स के थ्रू सी में क्या जाते हैं, फ्रेश वाटर जाते हैं, ठीक है, जिससे सैलिनिटी ऑफ सी वाटर जो है वो थोड़ा सा कम हो जाती है, ठीक है। जहाँ पे रिवर का पानी आते हैं, ठीक है, सी में, उस जगह जो है थोड़ा सा सॉल्ट जो है वो कम होते हैं, ठीक है, ठीक है। ड्रिंकिंग सॉल्टी वाटर मेक्स अ पर्सन वॉमिट, है ना। जब हम नमक वाले पानी को पीते हैं तो उस पर्सन को क्या हो जाते हैं, वॉमिट होते हैं, उल्टी होते हैं, है ना। इफ इट इज नेसेसरी टू इवेक्यूएट अ पर्सन स्टोमक, ठीक है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब सॉल्टी वाटर, है ना। जब किसी आदमी को, किसी पर्सन को पेट में दर्द होते हैं तो डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं नमक वाला पानी पीने को, ओके, जिससे स्टोमक का दर्द जो है वो ठीक हो जाए, ओके। मैनी प्लांट ऑल्सो कैन नॉट टॉलरेट सलाइन वाटर, है ना। देखो बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो जिसको सॉल्ट वाला पानी जो है वो बिल्कुल
पसंद नहीं है, टॉलरेट नहीं करते हैं, है ना। सलाइन वाटर कैन नॉट यूज इन इंडस्ट्री इधर, है ना। इंडस्ट्रीज में भी सलाइन वाटर जो है वो यूज नहीं करते हैं, है ना। यूजेस ऑफ सलाइन वाटर स्पॉइल द मशीनरी ग्रेजुअली एंड पुट्स इट आउट ऑफ यूज, है ना। देखो, अगर हम सलाइन वाटर को इंडस्ट्रीज में यूज करेंगे तो वो जो मशीन है, ठीक है, उनको खराब करते हैं, जिसके वजह से वो जो मशीन है वो आउट ऑफ यूज होते हैं, है ना। सलाइन वाटर में कोस मेटल टू कोरोट, है ना। सलाइन वाटर के वजह से मेटल जो है वो कोरोट हो जाते हैं, है ना, उनमें जंग पड़ जाते हैं, ठीक है। यूजेस ऑफ सलाइन वाटर इन हीटर्स एंड बॉयलर कॉजेस डिपॉजिट ऑफ सॉल्ट ऑन हीटिंग एलिमेंट्स एंड सून रेंडर्स देम यूजलेस, है ना। देखो, सलाइन वाटर जब हम हीटर्स पे या किसी बॉयलर पे जब हम यूज करते हैं तो उन पे क्या हो जाते हैं, सॉल्ट जो है वो डिपॉजिट होते हैं, ठीक है, जिसके वजह से धीरे धीरे वो जो हीटर्स है, बॉयलर जो है वो यूजलेस हो जाते हैं, ओके। द प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व सॉल्ट एंड गैसेस इम्पार्ट अ कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट टू ड्रिंकिंग वाटर, ओके। देखो, लास्ट टॉपिक है हमारा डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, है ना। अब हम सी वाटर से सॉल्ट को कैसे हटाएंगे, ओके। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डिजोल्व सॉल्ट फ्रॉम सलाइन वाटर इज कॉल्ड डिसैलिनेशन, है ना। देखो, जब हम पानी से, सलाइन वाटर से जब हम सॉल्ट को रिमूव करेंगे, जो सॉल्ट डिजोल्व है उसको हम जब रिमूव करेंगे उसको हम डिसैलिनेशन कहते हैं, ओके। डिसैलिनेशन समझ में आया बच्चों, ठीक है। जब हम सॉल्ट को सलाइन वाटर से रिमूव करेंगे उसको हम डिसैलिनेशन कहेंगे, ओके। डिसैलिनेशन ऑफ वाटर इज डन एज फ्लो, है ना। सी वाटर इज कलेक्टेड इन अ ह्यूज टैंक, है ना। हम देखो, सी वाटर को बहुत ही बड़ा टैंक में उसको हम कलेक्ट करेंगे, ठीक है। द टैंक इज कनेक्टेड विद अनदर टैंक थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, है ना। देखो, उस टैंक को हम दूसरे टैंक से कनेक्ट करेंगे थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के साथ, ओके। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऐसा मेम्ब्रेन है जिससे कुछ सब्सटेंस जो है वो एलो होते हैं, कुछ सब्सटेंस जो है वो एलो नहीं होते हैं, ओके। The high pressure is applied for external source of saline water, है ना। The pressure of retained salt and allowed only water to pass through semi-permeable membrane, है ना। देखो, अब semi-permeable membrane जो है वो क्या करते हैं, सिर्फ पानी को एलो करते हैं, बाकी जो सब्सटेंस है, सॉल्ट है, उन सबको वहीं पे रोक के रखते हैं, ओके, ठीक है। अब देखो, फिर क्या करते हैं, द प्रेशर रिटेन सोल्ट, है ना, एंड एलो ओनली वाटर। देखो, उस प्रेशर से, हाई प्रेशर इज अप्लाइड फॉर एक्सटर्नल सोर्स टू सलाइन वाटर, है ना। उस सलाइन वाटर को क्या करते हैं, एक्सटर्नल हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, उस टैंक में, ओके। तो उस हाई प्रेशर के वजह से जो सॉल्ट है वो उसी परमेबल मेम्ब्रेन में रह जाता है और वाटर जो है वो पास थ्रू होते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, ओके। प्योर वाटर कलेक्टेड इन अ टैंक, ठीक है, यूज टू मीट द डोमेस्टिक नीड इन इंडस्ट्रीज एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। जो प्योर वाटर है वो कलेक्ट होते हैं जो दूसरे टैंक है उसमें, ठीक है, और जो प्योर वाटर है वो फिर क्या करते हैं, डोमेस्टिक नीड्स के लिए यूज होते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज में या इरिगेशन प्रोजेक्ट में, ओके बच्चों। तो यहाँ पे हमारा जो वाटर का जो चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, ओके। थैंक यू।